तेरे घर पे दीपक, नीरज, विकास, नीलेश, क्या रूम बनाया है क्या पढ़ने के लिए? हाँ भाई नया है। तो ऐसा नहीं जोड़, रुक जा, क्या हाल है करता है? रुक जा, बाद में लेना। ले ले। हाँ सूरज, इंस्टा पे इंस्टा चलाते हैं बाकी ये देख हमने भी रूम बनाया है, ये देख। ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ। चलो पढ़ते हैं। अच्छा बात कर लो, आप 2 मिनट बात कर लो बात, किशोर बात कर लो। यू आर म्यूट। रूम देखेगा हमारा, रूम खुद का, ये देख। ये बंदा भी पढ़ता ही रहता है 24 घंटे। कौन है बंदा? तो मुझे पता है। धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र। अच्छा एवरीबडी, देर आर 2 people। आवाज आ रही है इधर से बोल। हाय हिमानी जानती हो ना मुझे? हाँ जानती हूँ, क्यों नहीं। चड्डा। क्यों नहीं, वाह चड्डा, ये नाम क्यों फेमस करते हो? ये हाय अर्चना, क्या कर रहे हो? वो क्या कर रहे हो घर पे? अपना नाम मेरा नाम किशोर। अरे देखो क्या कर रहा है। क्या कर रहा हूँ? ईश्वर एक बात बताऊँ, अर्चना मेरी बेस्टी है। क्या बात कर रहे हो? अर्चना? अर्चना को आप पहचानते हो? मैं सोच में पड़ गया था अर्चना मैम कौन है, फिर देखा, मैं जैसे ही पता चला नहीं आप। नाइस, अब अपने ग्रुप के बंदे आएंगे। सही बोल। ऊर्जा में भी साथ में ही जाएंगे। ऊर्जा में, उस क्लास में पढ़ती थी। ऊर्जा में अर्चना को देखा तो था, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ अभी भी, पता है? उनको देखो। अरे वही कहाँ तो पे देख- थे? वहाँ देखा था उधर ही। अरे वो कहाँ, कौन सा अंधेरे वाले घर में? जैसे लास्ट में पता चला ना कि ये वो सब हमारे के, फिर मेरे को पता चला कि हाँ ये। ओके लेट्स स्टॉप। पढ़ाई चालू करो, बाय बाय। ले बतिया। All of मम्मी you- का है। जा तेल लगा ले। ओके म्यूट योरसेल्फ। वी विल बिगिन द क्लास। बी ओपन माइंडेड, थोड़ा फ्रेश कर लो अपने आप को, बिल्कुल अच्छी जगह पे एकदम आराम से बैठ जाओ। इफ यू हैव कॉपी एंड पेन दैट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। यूज चैट बॉक्स और स्क्रीनशॉट लेते रहना। टेक स्क्रीनशॉट व्हेनेवर यू पॉसिबल। जो भी क्वेश्चंस हैं यूज चैट बॉक्स। आफ्टर रेजिंग अ हैंड इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर मी, तो मैं चैट बॉक्स देखता रहता हूं। आई विल आंसर द यूजिंग अ चैट बॉक्स। यूज चैट बॉक्स। हाँ, नाउ आई एम बिगिनिंग द क्लास। वेट, so just show me thumbs up if you can see my screen. Yeah, thank you. Okay, thank you. So let's begin. So wait for it to load. Definition. Okay. Lord, this is similar number classes for. Wait, sorry. Okay, so today what we are going to do, जो हमने कल किया था उससे रिलेटेड तो है लेकिन पूरी तरह से रिलेटेड नहीं है, तो ध्यान देना, ठीक है। आज हम शर्ट्स जो हमने पढ़े थे, स्क्वायर रूट वाली चीज, राइट, उसका वो करेंगे हम। उस पे 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, इन्हें बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि स्क्वायर रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 4 चीजें हम सीखने वाले हैं। हर एक चीज का सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करना। अभी मैं नहीं दूंगा आपको कोई भी होमवर्क, जब आपके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि कल आपका एग्जाम्स है, सो आई वोंट बी गिविंग दैट, बट बाद में आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। लेट्स बिगिन। एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट्स। सपोज करो आपको इस नंबर को ऐड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 32, स्क्वायर रूट ऑफ 200, स्क्वायर रूट ऑफ 128। सपोज यू हैव टू डू द एडिशन ऑफ दिस, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इफ यू गाइज एग्री, अगर 32 को मैं ये लिखूं
2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 times multiplied by 2. Are you okay with this? If you are okay with this, show me thumbs up. Thank you. सिंपल है, सिंपल. तो पहला स्टेप क्लियर. ओके. सेकेंड 200 दिखा हुआ है, ठीक है. दे विल टेल यू कि सिंप्लीफाई करो, इसको ऐड करो, ठीक है. और कुछ ऑप्शंस होंगे, ठीक है. लेकिन अब सेकेंड स्टेप 200 को कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, ट्राई करो. एवरीबडी कैन यू टेल मी यूजिंग अ चैट बॉक्स. जैसे मैं अभी चैट बॉक्स में लिखूंगा 200 को क्या लिख सकता हूं मैं. तो 200 को मैं ये लिख सकता हूं, 200 इंटू 100 इंटू 2 लिख सकता हूं सपोज. ऐसे ही जो भी आपकी समझ में आ रहा है 200 को क्या लिख सकते हो, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ने की बोल दिया क्या लिख सकते हो. चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है मैंने. तो क्या ये लिख सकते हैं 50 इंटू 2 इंटू 2. यूज चैट बॉक्स. जैसे मैंने लिखा वैसे कुछ और लिख सकते हैं क्या? थिंक अबाउट इट. टेक 30 सेकेंड्स एंड थिंक अबाउट इट. जितना ब्रेक कर सकते हो 2 के मल्टीपल्स में, 3 के मल्टीपल्स में. एलसीएम किया होगा आप लोगों ने, उस तरह से ब्रेक करके देखो 200 को. आई कैन राइट इट लाइक 2 इंटू 50 इंटू 2, 2 इंटू 50, 2 इंटू 25 इंटू 2, समथिंग लाइक दैट. सो ऐसे ही जैसे मैंने अभी लिखा है, जो भी आपको समझ में आता है लिखो. मैं आगे बढ़ता हूं लेकिन टाइम की वजह से. देखो मैंने यहां पे अभी क्या लिखा है. मैंने लिखा है, ठीक है, ये आप कर सकते हो अगर आपने एलसीएम लेना सीखा है. जैसे इस तरह से नहीं करते थे, ब्रैकेट ऐसे बना के 200 का तो छोटे छोटे भागों में बांट लिया, राइट. तो 200 को ये लिखा है मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. 5 इंटू 5 कितना होता है? 25. 25 इंटू 2 कितना होता है? 100. 100 इंटू 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 2 200. ठीक है, एग्री करते हो? शो मी थम्स अप अगर इतना समझ में आया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 128 को भी ऐसे मैंने लिख लिया, इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लिया. ठीक है, थैंक यू वीनल. छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक लिया 128 को. ठीक है, अच्छा वो दोबारा कॉपी हो गया, सॉरी. ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, ठीक है, अब एक चीज मैं बताने वाला हूं. ठीक है, रुक जाओ. ठीक है, एक चीज याद रखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 का पेयर होता है वो 1 हो जाता है, याद रखो. तो 2 का पेयर है 2 टाइम्स, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं 4. 2 एक बार बाहर आ सकता है, 2 एक बार बाहर आ सकता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स है. ठीक है, तो 2 के पेयर को एक एक करके एक एक बार हम बाहर ला सकते हैं स्क्वायर रूट के. तो एक रूट 2 अंदर रह जाएगा. ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 एक बाहर आ गया, 2 एक बाहर आ गया, एक 2 अंदर रह गया. 5 2 थे, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर लाना है तो 2 में से 1 को बाहर ला सकते हो आप. ऐसे ही 2 में से 1 को बाहर ला सकते हो आप. तो मैंने वही किया. ठीक है, बाकी बच गया 1, तो 1 अंदर रह गया. तो इसको मैं लिख सकता हूं 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2. अगर इतना क्लियर है देन शो मी थम्स अप कि ये कर सकते हैं कि नहीं. नहीं क्लियर है. राज का क्लियर है, रना का क्लियर है. ठीक है, फिर से बताता हूं मैं थोड़ा पर. ठीक है, एक चीज याद रखो, स्क्वायर रूट के याद क्या करना है, बस सिंपल सी बात है. अगर स्क्वायर रूट में कई चीज पेयर्स में है तो पेयर में से अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेके आना है आपको तो आप ला सकते हो. तो 2 का पेयर था तो मैंने 1 2 को बाहर ले आया, 1 2 आई हैव टेकन आउटसाइड. सिमिलरली 1 2 और बाहर ला सकता हूं, तो बाकी बच गया सिर्फ 1 2 जो कि पेयर में नहीं है, ये अकेला है. ठीक है, तो ये अंदर रह जाएगा. बाकी 2 में से 1 1 ही बाहर आएंगे. 2 का 1 बाहर आया तो क्या हो जाएगा 1 2, और 1 बाहर और आएगा तो 1 2. तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. अभी किसका किसका क्लियर है? शो मी थम्स अप. किसका किसका क्लियर है जो मैंने अभी किया? प्लीज शो मी थम्स अप. नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है. ओके ओके, अच्छा क्लियर है. ओह थैंक यू थैंक यू.
आई वाज लाइक ओके किशोर डोंट वरी, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, राइट? सो दैट्स द ट्रिकी पार्ट। सो ये बड़ा सिंपल सा था ना। एक नेक्स्ट स्टेप है, ऐसे ही इसमें कर लेंगे। 5 का पेयर था तो एक 5 और एक 2 का पेयर था तो बाहर ले आएंगे। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं जैसे मैंने अभी लिखा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2 5 थे, एक 5 को बाहर ला सकता हूं, एक पेयर 2 का था, एक बाहर लेता हूं तो बचेगा क्या, ये अकेला बचेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 बाहर आ जाएगा इंटू एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा द थिंग्स विल रिमेन इनसाइड दैट विल बी ट्रू। सो 5 इंटू 2 मैं क्या लिख सकता हूं, 10 अंडर रूट 2। ऐसे ही प्रोसीड करेंगे बाकी प्रोसेस के साथ। पहले स्टेप में छोटे चीजों को इसको ब्रेक कर लो इन मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। यस सूरज, गो अहेड विथ योर क्वेश्चन, कम ऑन। जिसको जिसको डाउट है अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी द डाउट, कम ऑन, दिस इज द टाइम, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, जल्दी पूछो, कम ऑन। कौन चैट में पूछा है किसी ने? धर्मेंद्र, ओके धर्मेंद्र, डोंट वरी, अभी बहुत एग्जांपल्स कराऊंगा, चल। धर्मेंद्र, कोई बच्चे कोई अनम्यूट करो अपने आप को, क्वेश्चन पूछो। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? अच्छा सॉरी, आप कर पाओगे, आप करो अनम्यूट। सॉरी, अनम्यूट करो सूरज, या अनम्यूट। समझ में नहीं आया? ओके ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा है। वो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लिया मैंने, मैं समझाता हूँ। वेट करो, सारे वेट करो। हाँ देखो एक एग्जांपल और, ठीक है, ये दिख रहा है सबको? एवरीबडी कैन वॉच दिस। अंडर रूट ऑफ 12 अंडर रूट ऑफ 27। शो मी थम्स अप। टेक 30 सेकेंड, टेक 30 सेकेंड, टेक ओ शिट, टेक 30 सेकेंड, टेक 30 सेकेंड। जैसे पहले ब्रेक किया था ना अंडर रूट 12 को, वैसे ब्रेक करो। जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. देखो वही करूंगा मैं। Yes. देखो 12 को क्या लिख देते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। वैसे 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, और या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया अभी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं सपोज 27 को, तो एक पेयर बाहर आ गया। देखो एक पेयर बाहर आया कि नहीं? वैसे ही 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, एक पेयर बाहर आ गया। देखो एक पेयर बाहर आ गया, 2 रूट 3। अगर इतना क्लियर है देन शो मी थम्स अप, जो भी यहां पे लिखा हुआ है। नहीं क्लियर? ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, राइट? थोड़ा सा, ओके ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पर कोई बात नहीं, नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, कोई इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है, सबका अपना अपना पेस होता है, डोंट वरी। Yes. देखो अब यही चीज करनी, यही पूछेंगे आपसे कि इसको कैसे लिखना है, शो योर थिंकिंग। इस चीज को आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन, तो आपको बस इतना करना है कि उस चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, और जो पेयर है, जैसे 4 पेयर है ना 2 इंटू 2 का, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। सी 9 पेयर है ना एक 3 इंटू 3 का, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। और देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट को हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं इसमें, यहाँ पे? Yes. तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा ब्रैकेट में। Yes. और इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 + 3 क्या होता है, 5, तो 5 अंडर रूट 3, दैट इज द फाइनल आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू टेक 20 seconds, ऑब्जर्व दिस प्रोसेस अगेन। ठीक है, लेट मी शो यू स्क्रीन अगेन, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ फील सो। फिर से देखो स्टेप्स, फिर से देखो, ध्यान से देखो क्या हुआ। ये आप क्वेश्चन था, छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, जो पेयर था उसका एक 2 बाहर ले लिया, जो पेयर था उसका एक 3 बाहर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 कॉमन हो सकता है, तो 2 + 3 5 हो सकता है, तो 5 अंडर रूट 3, दैट इज द फाइनल आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू नाउ आर कंफर्टेबल विद दिस? शो मी थम्स अप ऑनेस्टली, नहीं तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। शो मी थम्स अप प्लीज। नहीं समझ में आया? ओके,
ओके, फाइनल थम्स अप एडिशन का। ओके ओके, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, डोंट वरी। किसको नहीं समझ में आया? विनल को नहीं समझ में आया, डोंट वरी विनल, मैं करता हूं एक एग्जांपल खुद से। बाकी लोग प्रैक्टिस करना जिसको इसको समझ में आया, देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। रेक्टेंगल किसको किसको पता है? हु नोज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल के बारे में किसको किसको पता है? शो मी थम्स अप। वेरी गुड। रेक्टेंगल की अगर सही है तो शो मी थम्स अप। जो मैं कह रहा हूं अगर वो चीज सही है तो शो मी थम्स अप। रेक्टेंगल की सभी साइड्स बराबर होती हैं। शो मी थम्स अप अगर मैं सही बोल रहा हूं। रेक्टेंगल की सभी साइड्स बराबर होती हैं। शो मी थम्स अप इफ आई एम सेइंग राइट। थिंक अबाउट माय स्टेटमेंट अगेन। जिन्होंने थम्स अप शो किया है, थिंक रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। थिंक, शो मी थम्स अप अगर आप एग्री करते हो मुझसे। रेक्टेंगल जो हमारी स्क्रीन पे है वो रेक्टेंगल है। थिंक, रेक्टेंगल में इमेजेस दिख रही हैं। ओके, रेक्टेंगल की सभी साइड्स नहीं होती, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल की पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, सिर्फ पैरेलल, ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल सा, जिसको नहीं समझ में आया उसको ये भी समझ में आ जाएगा इसको कहां पे यूज करेंगे। सपोज करो ये एक फील्ड है आपका पास, आपके गांव में या आपके घर पे, या जैसे मेरे गांव में खेत है, राइट। सपोज करो ये मेरे गांव में खेत है। मैं यहां से चलता हूं अपने गांव के जो खेत है उसके किनारे किनारे, मैं नोट करता हूं तो मुझे जो इंजीनियर साहब हैं वो बोलते हैं कि आपके इस खेत की ये जो डिस्टेंस है वो 3√3 सेंटीमीटर्स है जब यहां से यहां जाते हो आप। और जो आपका खेत है, जो आपका लैंड है, दैट इज इन अ रेक्टेंगल शेप। किस शेप में है? रेक्टेंगल। और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है दैट इज एज वी कैन सी वो 2√2 सेंटीमीटर है, यानी कि जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो इंजीनियर साहब मुझसे पूछते हैं कि अगर मैं यहां से लेके, आप लोग सबके लिए क्वेश्चन है, यहां से लेके वापस आता हूं तो जो साइंस में अभी किया ना मैंने, टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कैलकुलेट की बताओ। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड यूज जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया, एंड टेल मी अगर मैं यहां से स्टार्ट करके फिर यहीं पे फिनिश करता हूं तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कैलकुलेट की। इस डिस्टेंस कैलकुलेशन को मैथ में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। बट अभी आपको उसी तरह सोचना है, डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट की पूरी चौकर चलने में। इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर देन शो मी थम्स अप इफ द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया? अटेम्प्ट करो। 1 मिनट देता हूं मैं आप सबको। जो भी आंसर निकाल लेता है वो कम ऑफ म्यूट एंड स्टार्ट स्पीकिंग। बाकी लोग कीप ट्राइंग। हेलो सर। यस सूरज, बोलो। 10 डिवाइड बाय 10। 10 डिवाइड बाय 10, ठीक है। वेट करो सूरज, डिवाइड तो नहीं होगा सूरज। थिंक, हमें डिस्टेंस निकालनी है सूरज। हिंट ये एडिशन होगा, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये लिखी हुई है। हाँ ललित सर 10 into 10। 10 इंटू, आगे फिर से बोलो बच्चे। 10 into 10। 10 into 10, square root 10, right? You are saying this answer. Who is saying this answer? 10 under root 10. Show me, wait, show me thumbs up. Who is saying this answer? Okay, I can't see, but again I am asking. जो लोग 10 under root 10 निकाल के लेके आते हो, take 30 seconds. जो लोग 10 under root 10 निकाल के लेके आते हो वो thumbs up शो करना मुझे, ठीक है। और यूज चैट बॉक्स में लिखना भैया जो आंसर है। ओके कोई बात, अच्छा ओके। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन फिर से समझाता हूं। ये आपकी सपोज करो घर है, घर एक रेक्टेंगल शेप में है आपका। सपोज करो या मेरा लैंड है, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 3√3 सेंटीमीटर है।
और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये रेक्टेंगल शेप में है, तो जो ये डिस्टेंस होगी वो यही डिस्टेंस होगी, और जो ये डिस्टेंस होगी वो यही डिस्टेंस होगी, क्योंकि रेक्टेंगल्स के साइड्स बराबर होते हैं कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। जिसको जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हमें एडिशन ही करना है, रिमेंबर दैट। इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का एडिशन करके फाइनल आंसर बताओ। लास्ट 30 सेकेंड्स, नहीं बताओगे आई विल टेल यू द आंसर, डोंट वरी, ठीक है। धर्मेंद्र, राज, आराधना, वीनल, आई थिंक यू गाइज हैव क्लियर द क्वेश्चन ना, ठीक है। किसी ने कैलकुलेट कर लिया और आंसर? ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ। इफ समवन वांट्स टू आंसर, यस अर्चना, यस गो अहेड। अर्चना अनम्यूट योरसेल्फ एंड ओके। कौन कौन, किसने किसने रेज किया हैंड बेटा? किशोर नहीं समझ में, कोई बात नहीं किशोर, अभी समझाता हूं मैं, डोंट वरी। ललित, सूरज, ओके ठीक है, सूरज का आंसर मैंने ले लिया। अर्चना, डू यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन? चलो दोबारा ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, हैव पेशेंस, मैं बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ हाँ बताओ। सर 20 स्क्वायर रूट 20 बोल रहे हो आप? हाँ सर वही। हेलो माइक्रोफोन। देखते हैं, ठीक है। ये सूरज का आंसर है एवरीबॉडी, ललित का आंसर है 10√12, ठीक है। वी विल सी कि ये सही है कि नहीं। भैया मैंने सुनाई नहीं दे रहा। ओके कोई बात नहीं, वो ऑडियो का प्रॉब्लम है। राज एंड आराधना इज सेइंग 160, ठीक है ठीक है। चलो बिगिन करते हैं, अब मैं समझाने जा रहा हूँ। सो एवरीबॉडी ठीक है, देखते हैं कि सही है कि नहीं। वेट, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन द होल आंसर कि कैसे सोचा मैंने, एंड देन थिंक कि आप लोग भी उसी डायरेक्शन में सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, और कहाँ पे प्रॉब्लम थी सोचने में, अगर या कोई और तरीका है मेरे पास सोचने का कि नहीं, ठीक है। तो पहली चीज मैंने ये देखा कि ये शेप तो रेक्टेंगल है, तो ये साइड और ये साइड मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ क्लास 8 से कि रेक्टेंगल की दोनों साइड्स बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि ये साइड भी वही होगी 3√3, ठीक है, और ये साइड भी वही होगी क्योंकि दोनों पैरेलल साइड है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे इन पूरी साइड्स का चक्कर मैंने लगाया, तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो सभी साइड्स को अगर मैं सम कर दूं तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। शो मी थम्स अप अगर इतना क्लियर है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकल जाएगी, तो मुझे इन सभी साइड्स का एडिशन करना है, ओके। तो एडिशन यानी कि मैंने क्लियर हो गया, यानी कि ये स्क्वायर रूट्स का एडिशन होने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो बस एडिशन यानी मैं लिख लूंगा अब। तो लेट मी शो कैसे। वेट सॉरी, तो मैं इसको लिख लूंगा, मुझे एडिशन करना है। तो मैं लिखूंगा 3√3 प्लस, और 3√3 प्लस मैं यहां से यहां चला तो 3√3, फिर मैं यहां से यहां चला तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2√2। मैं लिख लूंगा 2√2, फिर वही हुआ, मैं यहां से यहां चला और ये डिस्टेंस भी इसके बराबर है, तो फिर मैं ये लिख लूंगा एडिशन में 3√3। सॉरी डायग्राम थोड़ा दिक्कत होगा। दीपा इज हियर, थैंक यू। एंड देन फिर मैं प्लस करूंगा, फिर मैं कहां से कहां चला एवरीबॉडी, यहां से यहां चला और ये डिस्टेंस भी बराबर है 2√2, तो फिर मैं उसको भी लिख लूंगा, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखो। लेट मी चेंज अ कलर। ये 2√2 है, ये भी 2√2 है, यानी कि 2√2 दो बार कवर हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? कैन समवन टेल मी? 2√2 2 टाइम्स है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 + 2 ब्रैकेट में √2, क्योंकि दो बार है ना, तो स्क्वायर रूट को मैंने बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट 2 को, और 2 बार तो दोनों ऐड हो जाएगा,
that will become 4 under root 2, this part. Notice. Similarly यहाँ पे देखो, ये 3 root 3 है, ये 3 root 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 plus 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 3, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं. 3 plus 3 कितना होता है? 6. तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 root 3. तो फाइनल आंसर क्या होगा? ये. ओके, टेक 30 सेकेंड्स, ऑब्जॉर्व करो स्टेप्स को. मैं फिर से बताता हूं. पहली चीज, मैंने क्वेश्चन को समझा, मुझे डिस्टेंस निकालनी थी. यहां से चल के मैं वापस पूरा करके वापस आया. रेक्टेंगल था तो मुझे ये पता था रेक्टेंगल क्लास 8 के कॉन्सेप्ट से दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं. तो जो डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस ये होगी, जो डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस ये होगी. मैंने लिख लिया. मुझे सभी डिस्टेंस का एडिशन करना था. मैंने एडिशन का इक्वेशन लिखी. फिर मैंने देखा कि ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, तो मैंने रूट 3 को कॉमन लेके 3 plus 3 यानी कि बचा वो ऐड कर दिया. ऐसे ही 2 root 2 था, 2 root 2, फिर सेम चीज मैंने ये की और ये फाइनल आंसर आया. नाउ शो मी थम्स अप. हाउ मेनी आर यू क्लियर ऑन दिस? डिम्पल थैंक यू, सूरज थैंक यू. क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा थोड़ा सा बना के वैसे, बट देखो आप कैसे अप्लाई किया है चीजों को. ओके ओके ललित, ओके. फिर से एक बार बाकी लोग, मैं स्क्रीन एक बार दिखाता हूँ, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. जिसको भी समझ में आया, डिम्पल कैन यू कम ऑफ म्यूट एंड एक्सप्लेन अदर्स? डिम्पल, डिम्पल कम ऑफ म्यूट. यस डिम्पल, कौन बोल रहा है? यस डिम्पल, गो अहेड. समझाओ कैसे किया आपने क्वेश्चन, बोलो. भैया मैंने पहले 3 को लिया, 3 root 3 को लिया, 3 root 3 को लिया. गुड. फिर उसको हाँ, ये यहाँ ऐड चले किया. किसके साथ? इसके साथ? नहीं, हाँ, इसके साथ 3 root 3 के साथ, क्योंकि ये दोनों बराबर है. वेरी गुड. तो वेरी गुड, डिफरेंट अप्रोच. डिम्पल ने सोचा कि एडिशन तो करना ही, पहले जो साथ साथ सिमिलर चीजें हैं उनको साथ में लिख लेते हैं. राइट डिम्पल? हाँ. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या किया आपने? फिर 3 को ब्रैकेट में लिया, जो रूट के बाहर है उनको. रूट के बाहर है उनको, यानी कि ये किया आपने. 3 plus 3 को ब्रैकेट में लिया और इसको बाहर कर दिया. राइट? हाँ. राइट, ठीक है. तो ये पहला पार्ट आपका हाँ. क्लियर हो गया. 6 root 3. ऐसे ही आपने इन दोनों को भी ऐड किया होगा, इस वाले को. राइट? हाँ. और फाइनल आंसर लिख दिया ये. सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट डिम्पल डिड? सिंपल थिंग. शो मी थम्स अप. किसको किसको अब समझ में आ गया? सभी लोग शो मी थम्स अप अगर डिम्पल की बात समझ में आई आपको, व्हाट शी वाज थिंकिंग. ओके 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 ओके. पार्वती, ठीक है. पार्वती, अमर, ठीक है. थैंक यू अमर. इजी था. जिसको इसको नहीं समझ में आया, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, उसको एक बार फिर से देखना कि क्या कर रहा हूँ, बार बार क्या बोल रहे हैं सर, क्या हो रहा है, और यू विल गेट इट. बाकी आप लोग डिम्पल की टच में हो. डिम्पल थॉट इट वेरी क्लियरली. वेरी गुड डिम्पल, वेल डन. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दिस इज द एडिशन ऑफ सेट, सिंपल जो अभी तक किया. राइट? अब सब्ट्रैक्शन ही करना है. तो सब्ट्रैक्शन में जैसे अभी एडिशन में किया था ना, अब मैं जल्दी जल्दी इसको आगे स्टेप्स फॉलो करूंगा, ठीक है? ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट. यस. कोई करना चाहता है तो कॉपी पेन के साथ अपना कर सकता है. पहला स्टेप तो बड़ा क्लियर सा है. 45 लिखा हुआ है, देखो. 216 क्या होता है अभी बड़ी? 216 क्या होता है? 6 into 6 होता है कि नहीं? 6 into 6 into 6. 6 into 6 कितना होता है? 36. राइट? और 36 into 6 कितना होता है? 216. तो 216 को आप क्या लिख सकते हो? 6 into 6 into 6. तो पेयर था ना, पेयर 6 का मिला, तो एक 6 को बाहर ले लिया. देखो एक 6 को बाहर ले लिया भाई साहब ने, और एक 6 बेचारा अंदर बच गया. ठीक है, यही किया इन्होंने. ओके, नेक्स्ट 6 into, देखो रूट 6 था, जैसे कॉमन लिया था ना वैसे कॉमन लेंगे. तो रूट 6 को बाहर ले आए. 6 into 3 कितना होता है? 18. और 45 बच गया.
45 माइनस 18 कर देंगे, कितना आएगा? 27 रूट 6, दैट इज द फाइनल आंसर. वहां पे प्रीवियसली एडिशन कर रहे थे, हियर वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस? सिंपल सेम प्रोसेस है, अब बस माइनस कर रहे हैं, जैसे नंबर्स का माइनस करते थे, बस स्क्वायर रूट की जो कॉमन चीजें उनको हम बाहर लेते हैं. इन बड़ी चीजों को टुकड़ों में तोड़ लो, बड़ी चीजों को टुकड़ों में तोड़ लो इन अ स्मॉल ब्रैकेट्स, पेयर्स को कॉमन ले लो बाहर, एंड फिर ब्रैकेट लगा के नंबर्स को एक साथ लिख लो, स्क्वायर रूट को एक साथ लिख लो, एंड जस्ट डू द subtraction addition. How many of you are clear on this? Show me thumbs up. वैसे एडिशन किया था वैसे सब्ट्रैक्शन है. ओके डिम्पल, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बस वही चीज कर रही है मैंने, कोई डिफरेंट नहीं है. अब हम आगे बढ़ते हैं. जिसको नहीं समझ में आएगा वो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हमें आगे बढ़ना है. वॉच द वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको समझ में आ जाएगा. ये नहीं कराएंगे, ठीक है. एक चीज और, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके किशोर, यस किशोर, कम ऑफ म्यूट, आस्क योर क्वेश्चन. यस किशोर, कम ऑन, जल्दी जल्दी ऑन म्यूट करेंगे आपसे. हाँ ये जो अभी था ये, हाँ 1 सेकेंड, बोलो. ये जो क्वेश्चन आपने दिया, ये हम लोग नोटबुक में से समझ के लिख रहे ना, काम आएगा फिर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स लो. मैं ये सब कुछ स्क्रीनशॉट्स लो जहां पे लगता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको लिखा कहीं भी लिखा नहीं होगा कि बुक में है, बट बुक के लास्ट एक्सरसाइज जो है 1.5, राइट, वो पूरी इसी तरह से बेस्ड है. अगर ये चीजें आप नहीं जानोगे, राइट, तो आप कर नहीं पाओगे. अंडरस्टूड? इफ यू गाइज डोंट नो, जो मैं भी समझ सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, तभी वो आप डिफिकल्ट एक्सरसाइज कर पाओगे. यू विल सी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. ठीक है, अब एक चीज और देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 को 2 लिखे हुए हैं. देखो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2. यस अमर, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन. क्या हो गया? कितने बजे तक चलेगी? बस 11:30. ओके इमानी, डोंट वरी इमानी, आई विल also I'll be holding a class on Saturday और Sunday for math. okay, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं और डाउट क्लियरिंग, आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा कर लेना. ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा सबके डाउट्स. ठीक है, देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं? और ये दोनों पेयर में है कि नहीं? तो पेयर की चीज बाहर आ जाती है कि नहीं? तो अगर पेयर की चीज बाहर आ जाएगी तो स्क्वायर रूट तो अकेला रह जाएगा. स्क्वायर रूट का कोई मतलब ही नहीं है, अकेले स्क्वायर रूट का कोई मतलब नहीं है, तो ये 2 ही होता है. ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, सेम नंबर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, ठीक है, स्क्वायर रूट में, तो वो सेम आंसर रिजल्ट करता है. ठीक है, ऐसे ही रूट 5 का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो सेम आंसर रिप्रेजेंट करता है. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ? शो मी थम्स अप. ओके, पार्वती गॉट इट. नहीं समझ में? ठीक है, तो एक प्रैक्टिस करते हैं, क्विक प्रैक्टिस. ललित, क्विक प्रैक्टिस. ये आप अनम्यूट ही रहना, ध्यान दो. लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, इनटू मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं हम. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसको मैं ये लिख दूं तो चलेगा? स्क्वायर रूट को बाहर ऐसे बड़ा सा लिख दूं, क्योंकि सेम चीज है ना, सेम ऑर्डर, तो 7 into 7 लिख दूं चलेगा? ठीक है, खुश हो आप? राइट. और ये पेयर में है कि नहीं? पेयर में जो चीज होती है वो बाहर आ जाती है कि नहीं स्क्वायर रूट के? तो अगर पेयर और तो कुछ है नहीं स्क्वायर रूट के अंदर, तो कुछ बचा ही नहीं, तो 7 ही तो रहेगा. गॉट इट? यही चीज है. शो मी थम्स अप अगर आप समझ में आया. सूरज, नीरज, कम ऑन. सूरज क्या नहीं समझ में आया? कम ऑफ म्यूट, जल्दी से पूछो, क्या पार्ट नहीं समझ में आया? ग्रुपाड़ा. ठीक है सूरज, बहुत सिंपल सी चीज है, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं आप. ठीक है, स्क्वायर रूट्स का. सूरज ये देखो, अगर ये लिखा हुआ है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, देखो स्क्वायर रूट सेम नंबर है कि नहीं सूरज? सेम नंबर, स्क्वायर पर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये ब्रैकेट हम ऐसे लिख देते हैं अगर, तो ब्रैकेट तो पूरा मानेगा नहीं, क्योंकि सेम नंबर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, और यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है. कुछ लिखा तो है नहीं ऑर्डर में, यहाँ कुछ लिखा है क्या ऑर्डर पे? नहीं ना. ठीक है, तो दोनों को अंदर लिख दूं तो वो बुरा नहीं मानेंगे, कहेंगे ये घर है ना, स्क्वायर रूट इज लाइक अ होम. अब वो होम में अगर दोनों एक ही नंबर है तो साथ ही लिखे जा सकते हैं. और मैंने आपको अभी बताया कि जो पेयर में है वो बाहर आ सकता है कि नहीं अकेले?
एक में करके, तो एक पेयर बाहर आ सकता है। अगर एक पेयर बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बचा सूरज? नहीं बचा ना। पेयर के नंबर बाहर आते हैं कि नहीं? तो कुछ बचा ही नहीं, और अंदर कुछ बचा ही नहीं तो नंबर केवल रह गया। ठीक है, इसको इस तरह से समझो, अगर सेम नंबर्स को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो स्क्वायर रूट में, तो वो केवल नंबर रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, बाकी अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ पे। हाँ सर। वेट, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव टू हरी अप, क्योंकि आप लोग के डेटा पैक भी चले जाएंगे नहीं तो। हाँ, ऐसे ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर होगा ललित? रूट 7 इंटू 7 लिखो। 7, वेरी गुड। 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना एवरीबॉडी? 7 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11 क्या हो जाएगा? 11। 22। स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा आंसर? 15। सिंपल। ठीक है, तो दिस वाज फॉर द मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा हैवी ना हो, सो आई एम मैं बाकी बाद में कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। शो मी थम्स अप अगर इतना क्लियर है। ठीक है, बाकी बाकी लोग परेशान मत हो, मैं इसकी एक्सरसाइज भेजूंगा एंड फिर अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और वी विल ट्राई टू गिव एक्स्ट्रा क्लास अगर किसी को डाउट रहता है तो। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करना है, आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं, 5 मिनट्स ब्रेक। इसके बाद हम सिर्फ हाफ एन आवर की क्लास होगी। ठीक है, इंग्लिश की, एंड देन वी विल गो। सो इट्स अ डिबेट क्लास। किशोर गया क्या? किशोर डू यू वांट टू डिबेट? ओके, डिम्पल वाज सेइंग टू डी। हाँ भैया, डिबेट करनी है मेरे को। ठीक है, सो बी रेडी। 5 मिनट्स, अपने आप को हाइड्रेट करो, टेक अ ब्रेक, गो फ्रेशन अप एंड देन कम बैक। ओके, 5 मिनट्स। 11:03, 11:03 पे आई विल बिगिन द क्लास। जो भी खाना पीना है आप खा पी सकते हो, नो इश्यूज, खाओ पियो। ठीक है, ओके। वी विल बिगिन द डिबेट क्लास। इंग्लिश की क्लास होगी। वी विल लर्न की हाउ टू आर्टिकुलेट द थिंकिंग पैटर्न। टेक अ ब्रेक, गो, बाय फॉर 5 मिनट्स, डोंट लीव द मीटिंग। कैसे था? ललिता को बोल थोड़ा ज्यादा वीडियो दिखा दिए। नीरज, तुमका नया फोन ले लिया है क्या? फोटो तो लेने वाला है? मेरे भी लिए एक लेके आना। किशोर क्या कर रहे हो? रैप खाना है तो आजा। मैंने फोन से ही बात करूं, फोन में फेंकू थोड़े। अरे वाह, क्लासेस चल रही है, क्या कर रही है? पे बैठ, ये क्या है? क्लासेस चल रही है, घर पे मूवमेंट बैठा है क्या? Okay, okay. ओके बाय। Okay, mute yourself, everybody. Mute yourself. Thank you. Mute yourself. Thank you. Thank you. Thank you. Keep your chargers on. This is only a half an hour class. बहुत ही simple सी class होगी, and it's going to be a fun class. Okay. जो लोगों को breakout rooms के बारे में नहीं पता, those who wants to participate in different activities. All if you can hear me, right? Show me thumbs up if you can hear me. Sorry. Just show me thumbs up if you can hear me. Thank you, Kishore. So, hi Himani, can you hear me? Let Himani join now. Himani, can you hear me? So you can turn on your videos if it is okay, क्योंकि अभी डिबेट करने वाले हैं, बट 2 टीमें मैं बनाने वाला हूँ।
किशोर इज सो एक्साइटेड इन डिबेटिंग एंड एवरीथिंग, सो किशोर एक टीम का लीडर तो रहेगा ही, राइट? बट सेकेंड टीम देख टीम का लीडर आई विल बी नॉमिनेटिंग, जो आई विल बी गिविंग अ ऑप्शन टू, आई वांट 3-4 people out of 4 people जो अपने में डिसाइड करें कि who wants to be leader, okay? बाकी लोग म्यूट करके रखो. नेक्स्ट डे आई विल गिव अदर ऑप्शन. आज किशोर, केवल आज के लिए आज किशोर एक टीम का लीडर है. आई वांट डिम्पल, आउट ऑफ डिम्पल, कुमकुम, हिमायनी, फीनल एंड पार्वती. यू हैव 1 minute टू डिसाइड अमंग ईच अदर कि कौन टीम लीडर बनना चाहता है. ठीक है, कम ऑफ म्यूट एंड डिसाइड कि कौन टीम लीडर बनना चाहता है. कुमकुम, दीपा, डिम्पल, हिमायनी, पार्वती, वीनल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप 9th 10th में आ रहे हो, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए लोगों के सामने, राइट? ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. गाइस पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मतलब पार्टिसिपेट करो हर एक चीज में तो ही आगे बढ़ोगे. मुझे तो यही सिखाया गया है बचपन से. वेरी गुड. सो स्टडीज आर इम्पोर्टेंट, बट व्हाट किशोर इज ट्राइंग टू से कि अभी मौका है, सो दीज थिंग्स बहुत ही फन वे में हम हाफ एन आवर में सीख लेंगे. सो टॉक टू ईच अदर. बाकी लोग नहीं बोलेंगे, बाकी लोग चुप रहेंगे. कुमकुम, हिमायनी, वीनल, पार्वती, I want all of you to discuss among each other. Hi Deepak. Come on guys, come on. हिमानी, Yeah. Discuss करो डिम्पल, कौन बनना चाहता है? Yes, वीनल. if Himani want to be the leader, he can. हिमानी, do you want to be a leader? Don't be shy, हिमानी. ये वो क्लास नहीं, बहुत ही ओपन क्लास है, राइट? सो हिमानी बन जाओ लीडर, मजे आएंगे, बन जाओ. अच्छा ठीक है. डिम्पल ऑन कर रही, यहाँ पे लाइट नहीं है, चलता है इधर हमारे यहाँ पे. कोई बात नहीं. बाकी लोग, वीनल, डू यू वांट टू बी लीडर? डिम्पल, आस्क हर. Okay, hi Mani. Okay, so Dimple 30 seconds. जो भी लीडर बनना चाहता है, डिम्पल, वीनल, हिमायनी में से. हिमायनी, डू यू वांट टू बी लीडर? सेकंड टीम लीडर? नो. वीनल? ओके, सो ओके. किशोर की टीम में बताता हूँ, तब तक आप लोग डिसाइड करो. यूज चैट बॉक्स. हाँ, डिम्पल्स टीम यूज चैट बॉक्स. किशोर, मैं आपकी टीम मेंबर्स बता रहा हूँ, ठीक है? नोट इट डाउन. ध्यान रखो, एज ए लीडर यू शुड नो कि आपकी टीम में कौन कौन है, ठीक है? अगर आप ये भूलते हो देन इट्स नॉट अ गुड थिंग. ओके, ठीक है. सो किशोर, योर टीम मेंबर्स आर सूरज, नीरज, धर्मेंद्र एंड वीनल. ठीक है, सूरज, नीरज, धर्मेंद्र एंड वीनल. ठीक है. हाउ मेनी? सूरज, नीरज, धर्मेंद्र एंड वीनल. सूरज, नीरज, धर्मेंद्र एंड वीनल. ऑल्सो यू आर गेटिंग दीपक कोरी. दीपक कोरी, ओके, इज इन योर टीम. ठीक है. Yes, Suraj. You don't want to be in his team? Who don't wants to be? Who's not agreeing with? Who don't want to be in Kishore's team? Show me thumbs up. कौन नहीं होगा बताओ तो खरी, मैं मारूंगा. Who doesn't want to be? कौन नहीं है? ठीक है, आपकी टीम डिसाइडेड है. ठीक है, म्यूट कर लो. So keep your teams noted. हाँ, दीपक. Okay. क्या बोल? Dimple, you are the team captain. As no one has said. आज किसी ने बोला? सर नीलेश किसमें है? बता रहे, नीलेश दूसरी टीम में. बिकॉज दे आर सेटिंग टुगेदर. विकास, नीलेश आपकी टीम कैप्टन है डिम्पल. ठीक है, यू हैव टू लिसन टू हर. वो और आपको ओपनली एज ए टीम कैप्टन डिम्पल आपको सजेशन के लिए मोटिवेट करना है अपने टीम मेंबर्स को. सभी के सजेशंस लेके फिर आंसर देना है.
अपना सजेशन नहीं देना है। ठीक है डिम्पल, अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप। जब जब मैं बोलूं आप दोनों को मैं को होस्ट बना रहा हूं, ठीक है? यू हैव द सेम पावर जो मेरे पास है जूम कंट्रोल्स की, ठीक है? ठीक है, कहाँ गए हम? वेट। सो एज ए कैप्टन आपको कुछ पावर्स भी मिलती हैं, तो यू आर को होस्ट नाउ। सो मेक श्योर आप अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से कैलकुलेट करो, अच्छे से यूज करो उनकी पावर्स को। सो इन द सेकेंड टीम डिम्पल, पार्वती, कुमकुम, विकास, नीलेश एंड ललित। कोई बच गया? कोई बचा? एनीबडी रिमेन? नहीं? भैया हाँ, राज, आराधना, ओ सॉरी। तो राज एंड आराधना इज ऑल्सो इन डिम्पल्स टीम, ठीक है? भैया बैटरी लो हो गई है, मैं टैब को चार्जर पे लगा दूं? हाँ, चार्जर पे लगा के बैठ जाओ, ठीक है? कहीं पे भी चार्जर पे लगा के बैठे रहना, ठीक है? भाई बस हाफ एन आवर की बात है। ओके, सो लेट मी शेयर। सभी लोग म्यूट कर लो, टॉपिक समझना बहुत जरूरी है जिस पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके, टिल देन टीम लीडर्स मिलेगा। Till then, team leaders Dimple and Kishore, listen to my instruction carefully. आप अपनी टीम नंबर्स का नाम नोट करके रखो। I am repeating again. Kishore, your team members are Suraj, Neeraj, and Suraj, Neeraj is with you or not? Show me thumbs up if Neeraj is with you. He's with you. ठीक है, सूरज, नीरज, आप चार लोग एक साथ पढ़ रहे हो, विकास, नीलेश, सूरज, नीरज। ठीक है, जहां पे विकास लिखा हुआ है मैं उसको वो टीम डिम्पल की है। किशोर आपकी टीम में सूरज, नीरज, वीनल, दीपक कोरी एंड हिम, दीपक कोरी एंड कोई बच गया? धर्मेंद्र। ठीक है, ठीक है, क्लियर। बाकी बच्चे डिम्पल की टीम में हैं। डिम्पल, यू हैव टू बी रियली एक्टिव एंड बी एंगेजिंग, सो आपकी टीम कोलैबोरेटिव रहे। अब मैं जो टॉपिक बताऊंगा मैं पहले डिटेल से बताऊंगा, क्या डिस्कशन करना है और क्या चीज पे डिबेट करना है इन ब्रेकआउट रूम, वो भी मैं बताऊंगा। सो बी विथ मी एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट। सो लेट मी शो थम्स, जस्ट शो मी थम्स अप। अभी आप में से कोई नहीं बोल पाएगा, ये टॉपिक नहीं है, ये तो आगे बढ़ाना है। तो ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, राइट? और इसको हमने किया था। इस चीज पे हम नहीं बात करेंगे आज कुछ इंटरेस्टिंग है बट कनेक्टिंग है, याद रखना। एसएसटी से कनेक्टिंग है, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में भी। ठीक है, आई वांट डिम्पल टू कम ऑफ म्यूट एंड रीड दिस, व्हाट इज रिटन। डिम्पल, कम ऑफ म्यूट एंड रीड। A lawyer's tweet put India's Supreme Court on trial and him at risk of imprisonment. Very good, thank you. Kishore, as a team leader, because you have to be clear, can you by reading this article's sentence बता सकते हो किस चीज के बारे में बात हो रही है? कुछ भी आइडिया लग रहा है आपको? Because you have to lead the team. Unmute yourself. You are co-host. ये कुमकुम और डिम्पल को नहीं आप भैया इससे पता तो लग हाँ भैया इससे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में होगा। ठीक है, शायद तो ये आगे कुछ बता सकते हो? चलो मेरे साथ रहना बाकी लोग। आई वॉन्ट पार्वती कम ऑफ म्यूट। मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरे साथ साथ बढ़ते जाना, ठीक है? ठीक है पार्वती, कम ऑफ म्यूट पार्वती। या ठीक है पार्वती, ध्यान देना, मेरी हेल्प करना, ठीक है? अ लॉयर्स ट्वीट पुट इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्रायल एंड हिम एट रिस्क ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एक एक लाइन को डिकोड करेंगे, एवरीबडी वॉच इट केयरफुली। पार्वती, ट्विटर जानते हो आप? ट्विटर, हु नोज अबाउट ट्विटर? शो मी थम्स अप, हु नोज अबाउट ट्विटर? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या सोशल मीडिया? वेरी गुड, आप सब लोग हो, वेरी गुड।
तो ऐसे ही ट्विटर है, यहाँ पे लिखते हैं पुट इंडिया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे जैसे किशोर ने बताया, राइट पार्वती, ठीक है। कोर्ट में क्या होता है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके बारे में डिस्कशन होता है। देखो यहाँ पे फिगर से डिस्कशन हो रहा है। तो एक कोई लॉयर है, वन लॉयर हैज रिटन समथिंग ऑन किस पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे, ठीक है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ कुछ चल रहा है। इट समथिंग इज गोइंग ऑन, अ केस इज गोइंग ऑन अगेंस्ट हिम, समथिंग ही हैज पोस्टेड ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर, यहाँ पे इन केस में ट्विटर, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इज नॉट हैप्पी और ये केस हो सकता है उसकी वजह से इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है पार्वती, कैन यू टेल मी? इम्प्रिजन, थिंक। नहीं प्रेजेंट करना कुछ। वेरी गुड। प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल, राइट। इम्प्रिजन का मतलब होता है उस पर्सन को, इम मतलब उस पर्सन को, हिम इसकी बात हो रही है ना। तो जिस लॉयर ने कुछ ट्वीट पोस्ट किया है उसको करेंगे। थैंक यू पार्वती। अब अपने आप को म्यूट कर लो। तो ऑल ऑफ यू नाउ नो कि मैं क्या कर रहा था, राइट। सो ये आर्टिकल है कि समथिंग इज रिटन बाय अ पर्टिकुलर लॉयर जिसकी वजह से ऑन ट्विटर एंड फेसबुक इसको जेल हो सकती है। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? शो मी थम्स अप, जस्ट शो मी थम्स अप। इतना समझ में आया बस कि यहाँ क्या बात हो रही है? ठीक है, थैंक यू। बाकी लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरीबडी लिसन। बहुत ही स्मूथली किसी और चीज पे मैं चला जाऊंगा एंड देन यू विल बी थिंकिंग कि ये क्या हुआ। ध्यान से देखते रहा करो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। वेट, किशोर एज अ टीम लीडर कम ऑफ म्यूट एंड रीड दिस 3 सिचुएशन। क्या लिखा हुआ है किशोर? ओके, राज एंड आराधना कम ऑफ म्यूट। ये पढ़ो, ये रेड में क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। What lead to this situation? ओके, क्या समझते हो आप इस क्वेश्चन से? व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट? इससे आपको कौन सा सिचुएशन पता चलता है? वेरी गुड। क्या हुआ जिसकी वजह से लॉयर ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसको जेल हुई, राइट आराधना? ठीक है। नेक्स्ट, धर्मेंद्र कम ऑफ म्यूट एंड रीड द सेकंड क्वेश्चन। कम ऑफ म्यूट एंड रीड द सेकंड क्वेश्चन। What is likely outcome? उसके ऊपर वाला बच्चे, उसके ऊपर वाला। What is present situation? हाँ, तो इस क्वेश्चन का मतलब बड़ा सिंपल सा, प्रेजेंट मतलब अभी इस केस में क्या चल रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आई वांट वीनल्स वॉइस। वीनल, कैन यू कम ऑफ म्यूट एंड रीड इट आउट? व्हाट इज लाइकली आउटकम, सॉरी, व्हाट इज, जस्ट रीड इट आउट। या वीनल, What is likely outcome? इसका क्या मतलब होता है वीनल? इस क्वेश्चन से क्या समझते हो आप? कोई बात, लाइकली मैं डिकोड करता हूं। व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, यानी कि पास्ट में क्या हुआ इस केस में? पास्ट, कोई बात नहीं, मैं नहीं, ट्राई टू बी मतलब रहो थोड़ा, यू विल गेट इट। व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, यानी कि इस पास्ट में क्या हुआ। तो मैं पहले पास्ट बताता हूं इस केस का, ध्यान से सुनना। डिम्पल्स एंड किशोर टीम एंड लीडर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे हैव टू पे अटेंशन, नहीं तो उड़ जाएगा कॉन्सेप्ट। सो देयर इज वन लॉयर जिसके बारे में आज न्यूज में ध्यान से 2 लोग अपना वीडियो ऑन करो, मेक श्योर, डिम्पल एंड किशोर, यू आर द टीम लीडर, यू शुड नो अबाउट इट। सो देयर इज वन लॉयर, प्रशांत भूषण। आप अगर न्यूज चैनल देखते होगे तो उनके बारे में बहुत सुन रहे हो। तो रिसेंटली ही हैज पोस्टेड सम ट्वीट, जो कि ट्वीट है यानी कि उन्होंने फेसबुक जैसे आप यूज करते हो, व्हाट्सएप, इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं। कुछ भी पोस्ट किया इंटरनेट पे वो पूरी तरह से वायरल हो जाता है, राइट? अंडरस्टूड? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ पोस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, क्लियर? उनके खिलाफ इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट वर्किंग परफेक्टली, वो किसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, राइट?
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ माई वो है, इट्स कंटेम्प्ट ऑफ माई, मतलब ये मेरे ऑनर के खिलाफ है, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो किसी के भी साइड में नहीं जा सकता, राइट। तो उन्होंने प्रशांत भूषण जो लॉयर थे उससे कहा कि इस ट्वीट को डिलीट करो और मुझसे अपॉलॉजी मांगो, सुप्रीम कोर्ट से अपॉलॉजी मांगो, सॉरी बोलो। प्रशांत भूषण ने कहा नहीं, मैं सॉरी नहीं मांगूंगा। केस की सिचुएशन अभी ये है, ठीक है, अंडरस्टूड डिम्पल, किशोर, एवरीबॉडी अंडरस्टूड द सिचुएशन, दिस इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ठीक है। वो ये आज की न्यूज है। व्हाट इज द लाइकली आउटकम, क्या हो सकता है अगर प्रशांत भूषण ने या जो लॉयर है उन्होंने ये केस वापस नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट कैन पेनलाइज हिम फॉर 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। किसी लॉयर का जो कि इतना सीनियर है उसको जेल में डालना, ये अभी तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ। अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप अगर इतना समझ में आया सबको। कहानी समझ में आई? नहीं समझ में आया? ठीक है, समझ में आई। थोड़ा सा सेंसिटिव है बट मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा इसके थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोटिस करना। हम लोग भी सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, सिमिलरली वो भी प्लेटफॉर्म पे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज है उन्होंने प्रशांत भूषण से कहा, प्रशांत भूषण साहब आप जो कर रहे हैं वो सही है, मैं ये नहीं कहता कि आप वो चीज मत पोस्ट करिए, कहीं भी पोस्ट करिए, आपको फंडामेंटल राइट्स सबने पढ़े हैं, शो मी थम्स अप इफ यू हैव हर्ड फंडामेंटल राइट्स, राइट, वेरी गुड। तो उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत यू हैव राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस, कहीं भी आप कुछ भी लिख सकते हो, बट देयर इज अ कंडीशन ऑल्सो, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहती हैं कि आप कुछ भी किसी को भी नहीं कह सकते हो। अगर मैं सबको अलाउ कर दूंगा पूरे इंडिया में कि कुछ भी किसी को भी कहते रहो तो पूरा क्योस हो जाएगा कि नहीं, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, और आप उसको बोल रहे हो और आप खुद ही एक सीनियर पर्सन हो, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, ये मेरा ओपिनियन है, ओके, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि भाई आप ऐसे ही अगर आप कोई भी चीज पोस्ट करते हो ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो लाखों लोग आपको पढ़ते हैं, राइट। और अगर आप मुझसे कह रहे हो कि मेरा सुप्रीम कोर्ट खराब है, जिस तो सालों से लोगों को जस्टिस देता आ रहा है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के, मैं बंद कर देता हूं कोर्ट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिबेट अबाउट। आर यू गाइज अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड। सुनाई दे रहा है? ठीक है। आप सभी लोग फेसबुक यूज करते हो, आप सभी लोग इंस्टाग्राम, कई लोग यूज करते हो, आप सभी लोग ट्विटर यूज करते हो। सो this is the tricky concept. Apply that कि what we should do as a student, as a person, या मैं जब मैं कुछ भी पोस्ट कर रहा हूं किसी ग्रुप में, should I do that, should I don't do that, क्योंकि उसको सिर्फ मैं नहीं, क्या पता कोई और मेरा जूनियर पढ़ रहा हो, क्या पता मेरे माँ बाप पढ़े बाद में, या कोई और देखे। So what we should do, what we should be doing as a corrective action, क्या करना चाहिए हमें? Should we be more responsible जब भी हम कुछ बोलते हैं या किसी को कुछ कहते हैं व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे? सो थिंक अबाउट इट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिबेट अबाउट। लॉयर का सिचुएशन समझ में आया? किशोर, डिम्पल, ठीक है, एवरीबॉडी गॉट द आइडिया और नॉट? मैं आपको गाइडिंग क्वेश्चन दे रहा हूं, दिस गाइडिंग क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मेक नोट एज ए लीडर। किशोर एंड डिम्पल और टीम में कोई भी एक मेंबर को आप असाइन कर सकते हो, दे कैन मेक अ नोट, ठीक है। ओके, मैं अब आप सभी को अलाउ कर रहा हूं बोलने के लिए, यू कैन स्पीक नाउ, ओके। हु इज भैया? यस, हु इज स्पीकिंग? नहीं यस डिम्पल, गो अहेड। भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है, ठीक है। डिम्पल की जगह पे, डिम्पल की टीम पे कौन कौन है? हिमायनी, आपको संभालना होगा टीम को, ठीक है, जब तक वो वापस आती, ठीक है। डोंट वरी, जस्ट मैं हेल्प करूंगा। तो अभी हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, जो भी टीम मेंबर्स हैं, ब्रेकआउट रूम यानी कि छोटा डिस्कशन ग्रुप। हिमायनी, मेक श्योर आपको पता हो कि मेरा क्वेश्चन क्या है। यस, जिसे इससे रेज किया है कि करके क्वेश्चन पूछते जाओ। भैया थोड़ा रिपीट करो ना, हाल फिलहाल मेरे को नहीं समझा।
अच्छा, आपको प्रशांत भूषण की सिचुएशन समझ में आई? उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट गुस्सा है। ठीक है किशोर? नहीं भैया। नहीं समझ में आया। ठीक है, क्या क्या कर रहे थे आप? ओके किशोर, ध्यान से सुनो। प्रशांत भूषण एक वो है, उन्होंने ट्विटर जैसे फेसबुक होता है या हमारे व्हाट्सएप होते हैं, उस पर कुछ पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट को वो अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट पोस्ट किया, जुडिशरी सिस्टम को उन्होंने कहा कि दे आर टेकिंग द साइड ऑफ मोदी गवर्नमेंट और सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किशोर यू आर हियरिंग ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओके लिसन केयरफुली, लास्ट टाइम, लास्ट 2 मिनट्स आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, ध्यान से सुनो। तो लॉयर की सिचुएशन मैंने बताई, उन्होंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट पोस्ट किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं पोस्ट कर सकते हो, इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इसकी वजह से उनको 6 मंथ्स की जेल हो सकती है, राइट? दैट इज अ सिचुएशन। और ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्रशांत भूषण जो लॉयर है उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी कुछ भी लिख सकता है, राइट? तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस पर कहा कि हाँ आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगर मैं एक जुडिशरी के लिए वजह से एक हाईएस्ट अथॉरिटी हूं जिसपे 130 करोड़ इंडियंस ट्रस्ट करते हैं, अगर आप उसको डिफेम करोगे तो कैसे चलेगा, राइट? तो ये केस चल रहा है, अभी वर्डिक्ट नहीं आया, आज या कल में आएगा। अंडरस्टूड? मेरा क्वेश्चन ये है, डिबेट पॉइंट, कि एज ए पर्सन जब आप लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे कुछ भी पोस्ट करते हो तो बहुत लोग पढ़ते हैं, राइट किशोर? तो शुड वी बी मोर रिस्पॉन्सिबल कि आज कुछ भी पोस्ट कर देना चाहिए? ठीक है, इसी चीज पे आपको डिबेट करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक है। यू हैव टू टेक योर टीम। अब आप म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हो। यू आर को होस्ट, मैं ब्रेकआउट रूम बना रहा हूं। I have to. I'm Kishore. Come off mute and tell me your team members' name. Come on, come on. सूरज, नीरज, नरबेन, विनल। सूरज नीरज कहाँ गए? ये ओके। सूरज, नीरज, दरबेन, दीपक, विनल कोरी, विनल सॉरी। ओके वेट, हाँ wait, Suraj come back, yep. Oh shit, sorry, okay, sorry, technical problem, sorry, let everybody come back, sorry. किशोर come off mute, हाँ फिर से बोलेंगे। हाँ क्यों नहीं? 2 रूम बनाने हैं, ठीक है, वेट, हाँ ठीक है। किशोर टीम, यस किशोर, टेल मी योर टीम मेंबर्स नेम। सूरज, नीरज। वेट, हाँ इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। किशोर, सूरज, नीरज एंड नेक्स्ट विनल। ओके वेट, विनल चली गई क्या? ओके, विनल, दरबेन एंड दीपक कोरी। जो अभी बनाया वो बनाया, और वो वाला विनल, दरबेन, दीपक कोरी। वेट, ये देखो म्यूट एवरीबॉडी। Come off mute only. Kishore, come off mute. हाँ भैया। Again, tell me the team members' name. सूरज, नीरज। Wait, सूरज, नीरज and किशोर हो गया। विनल, दरबेन Okay. and दीपक कोरी। Wait.
दीपक कोरी, सूरज नीरज एंड दीपक कोरी, धर्मेंद्र भी दे दिया मैंने आपको, रीनल को दे दिया, राइट? ठीक है। डिम्पल इज द टीम लीडर, हिमायनी विल गाइड जब तक डिम्पल को कोई दिक्कत है, ललित इज इन डिम्पल्स टीम, पार्वती, राज, आराधना इज डिम्पल्स टीम and Vikas is in Dimple's team. So this is a 5-6. I am opening the room. ठीक है, आप लोग एक डिस्कशन रूम में जाओगे. एवरीबडी यू विल गो इन अ डिस्कशन रूम. आप लोग बात करना, अपना वीडियो ऑन कर लेना. एज ए टीम लीडर डिम्पल एंड किशोर नोज की हाउ टू डील विथ ऑल दो सिचुएशन. मैं हेल्प करूंगा. आस्क फॉर हेल्प का ऑप्शन रहेगा वहां पे, क्लिक करोगे मैं आ जाऊंगा आपके रूम में. सो हियर यू. Bye, 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 bye. Yep, yep, yep. Yo. Very good. Hi. हाय, कोई दिक्कत? लेट मी शेयर स्क्रीन. हाँ डिम्पल, इस स्क्रीन को, इसकी स्क्रीन की हेल्प, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड थिंक ऑन दोज लाइन. ओके डिम्पल? ठीक है डिम्पल, टेक चार्ज ऑफ योर टीम. यू हैव टू डिस्कस. मेक अ पॉइंटर ऑल्सो. Should we be more responsible? Why? Mute all. पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना, म्यूट ऑल कर सकते हो, जिसको चाहो वही बोलेगा. ठीक है. यूज चैट बॉक्स. ठीक है. पार्वती हेल्प देम. ओके कम ऑन. विकास, नीलेश हेल्प देम. ठीक है. हेल्प हिम, हेल्पर. और ये गाइडिंग क्वेश्चन है. ठीक है. स्क्रीनशॉट. ठीक है. Come on, discuss करो. I am here to help you. तो हमें एक लॉयर के बारे में डिस्कस करना है, जिसने ट्विटर पे एक ट्वीट पोस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के वो गुड. कीप ऑन स्पीकिंग. ठीक है, बोलते रहो. सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, तो उनको जेल में रखा है अभी. नहीं, जेल में नहीं रखा है. जेल में नहीं रखा है. जेल हो सकती है. वो हो सकती है. तो क्वेश्चन ये है डिम्पल, आप क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग भी फेसबुक और ट्विटर और उस पर कुछ पोस्ट करते हैं, तो क्या हमें रिस्पॉन्सिबली पोस्ट करना चाहिए, कुछ सोच के, कि जैसे लॉयर साहब ने पोस्ट कर दिया वैसे करना चाहिए? बस इस पे डिस्कस करो. 5 या 10 पॉइंट बनाओ. ठीक है. आई एम लीविंग. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हिमायनी, यू अंडरस्टूड राइट? तो हेल्प करो, डिस्कस करो आपस में. पार्वती कम ऑन, डिस्कस करो, नहीं तो आप लोग लूज कर जाओगे डिबेट में. एंड देयर इज अ, हर चीज को एसेस कर रहा हूं मैं. देयर इज अ गिफ्ट फॉर एवरीथिंग. टेक अ स्क्रीनशॉट. 30 सेकेंड्स. टेक अ स्क्रीनशॉट. भैया स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगी. समझ में आ गया राइट? हाँ. ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा एंड देन आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है. टाइम नोट करना. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट बचे हैं. कम ऑन, डिस्कस. हाँ. कुछ भी लिखने या फिर बोलने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए. हाँ, ये मेरे थिंकिंग है बस. हाय किशोर. हाय भैया. दिस इज द गाइडिंग क्वेश्चन. हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड. तो हम पोस्ट करते समय सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए कि ऐसे ही पोस्ट कर देना चाहिए जैसे लॉयर साहब ने किया? क्या हमें उसके लिए जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हम अगर गलत पोस्ट करते हैं? सो मेक अ 10 पॉइंट्स ऑन दैट. ओके. और इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अंडरस्टूड? अपनी टीम को ही करो. 5 मिनट है आपके पास. ओके.
देखो भैया ने अभी क्या बताया, देखो ये जो इसके बारे में क्या लिखा है, इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब देखो इसमें क्या बताया है कि हम लोग हमारे मुंह पे देखो उन्होंने सेलोटेप रखा है, फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम तो है, लेकिन हम कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा थोड़ी ना बोल सकते किसी को कि भाई ये तो कितना खराब है, ये कितना खराब है, तो हम थोड़ी ना ऐसे बोल सकते मोदी जी आज खराब है, ऐसा बोल सकते नहीं। क्यों? लेकिन हमारे पास सब पहले फ्रीडम राइट्स है, लेकिन हमें कुछ भी बोलने या फिर देखने से पहले कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें ऐसे कुछ भी पोस्ट नहीं कर देना चाहिए, सोच समझ के देखना पोस्ट करना चाहिए। अभी देखो अगर हम लोग किसी के बारे में कुछ उल्टा देखते हैं, जैसे आज मैं किसी नीरज तेरे बारे में उल्टा देख दूं कि भाई बाय बाय किशोर, who agrees with Kishore's point? Who agrees with Kishore's point? किशोर सबको म्यूट करके रखा करो, ठीक है? यूआर को पार्टिसिपेंट में जाके एक एक करके सजेशन लिया करो। या भैया ये म्यूट ही नहीं होते, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। दीपक, कौन कौन एग्री करता है? विनल, डू यू हैव एनी अदर ओपिनियन? ऐसे पूछो, चैट बॉक्स का यूज करो। कैसा? एवरीबॉडी डिस्कस। सूरज, नीरज, हेल्प। सूरज, नीरज, दीपक, आप बात किया करो आप लोग, दिस विल हेल्प यू, ठीक है? ओके, आई एम लीविंग। हाँ, पॉइंट्स बना के रखना एंड देन फाइनल। किसी के पास कुछ और पॉइंट है कि हम जो फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा पे कुछ ऐसे कुछ होना? आई एग्री विद यू, थैंक यू विनर, आई एग्री तो सब है।